बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आज एक सभा होने वाली थी पिंक स्क्वायर मिटिया ब्रुज में, जिसको पश्चिम बंगाल की सरकार ने उसकी इजाज़त नहीं दी। हमने ये परमिशन बराबर 8 दिन पहले तमाम जिम्मेदारों को हमने भेजा था और पूरे प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए हमने ये सभा को अप्लाई किया था। हमने पर्सनली बाय हैंड जाते हुए तमाम जो जिम्मेदार है, चाहे वो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पोर्ट डिवीजन हो, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो और तमाम के स्टेशन इंचार्जों को सबको हमने बाय हैंड दिया। फिर उसके बाद बाज़ाब्ता स्पीड पोस्ट के जरिए भी इन तमाम को हमने भेजा, जिसका एक्नॉलेजमेंट हमारे पास है। ये सब प्रोसीजर्स फॉलो करने के बावजूद भी आखिरी वक्त तक हमें अपडेट नहीं किया गया। हमारे जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, कभी जॉइंट सीपी से जाके मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि आपका परमिशन हो चुका है, आप डीसी पोर्ट से जाके मिलिए। डीसी पोर्ट से जब जाके मुलाकात हो रही थी तो वहाँ पे ये कहा गया कि अभी हमारे पास परमिशन नहीं आया है, आप थाने में जाके। तो 5-6 दिन सिर्फ एक परमिशन को टालने की बुनियाद पे 5-6 दिन वेस्ट किए गए और आखिरी दिन ये कहा गया कि आपका परमिशन रद्द किया गया है। हमें समझने ये नहीं आया कि यहाँ पे जब बंगाल में हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने रैलीज कर रही है, अपने पब्लिक मीटिंग्स कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो, फौरन उनको उनकी परमिशन मिल जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आके यहाँ पे सभा कर सकते हैं, अमित शाह आके यहाँ पे सभा कर सकते हैं, नड्डा साहब आके यहाँ पे सभा कर सकते हैं, कांग्रेस के लोग आके यहाँ पे सभा कर सकते हैं, खुद तृणमूल अपने सभाएं कर सकती है। तो ये क्या बात हुई कि आप यहाँ पे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा को कैंसिल करने पे क्यों मजबूर हो गए? ये हमारा सीधा ये सवाल है कि ये लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से डरते हैं और उनकी मकबूलियत से ये लोग डरते हैं और उनको पता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब जब यहाँ पे आएंगे उनके सवालात का ये सामना नहीं कर पाएंगे। ये जो डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, वो डेवलपमेंट के ऊपर जो असदुद्दीन अवैसी साहब सवालात उठाएंगे, ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। उस चीज़ को अपने दिल में रखते हुए, उस खौफ को अपने दिल में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल सीधी तौर पे जिम्मेदार है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा को कैंसिल करने के लिए। पूरे प्रोसीजर्स फॉलो करने के बावजूद भी ये सभा को हमें नहीं करने दिया गया। हम इससे मायूस नहीं हैं। हम फौरी तौर पे असदुद्दीन अवैसी साहब के फिर जो नेक्स्ट कन्वीनियंट डेट होंगे, आप एक सभा रोके हैं, हम आने वाले वक्त में कई और सभाओं के लिए परमिशन डालेंगे और हम देखेंगे कि आप सभा कब तक कैंसिल करते रहेंगे या हम सभा करते रहेंगे। आप एक कैंसिल कर रहे हैं, हम और 10 सभाएं करके यहाँ पे बताएंगे और लोगों को उजागर करेंगे और यहाँ का जो डेवलपमेंट का सोकल एजेंडा है और यहाँ पे जो अपनी अपनी बात कर रही है उसका पर्दाफाश करके रहेंगे। हम बिल्कुल इस चीज़ से मायूस नहीं है। हाँ, हमारे वर्कर्स में थोड़ी कशीदगी है, थोड़ी नाराज़गी है। मैं आपके ज़रिए से उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब चीज़ होते रहती है, हमें इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं। एक मिटिया ब्रुज में कैंसिल हुआ, हम मिटिया ब्रुज में भी करेंगे, मोगराहाट पश्चिम में भी करेंगे, डोमगल में भी करेंगे, मुर्शिदाबाद में भी करेंगे, बीरभूम में भी अब करेंगे, मालदा और उत्तर दिनाजपुर के हर एक जिले में असदुद्दीन अवैसी साहब के सभाएं हम करके बताएंगे और इस सरकार का पर्दाफाश करके रहेंगे। कुछ अगर आपके सवाल है तो बोलिए प्लीज सर। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ही जेपी नड्डा जी कलकत्ता में है, बहुत सी रैलियां करेंगे और आप लोगों का मतलब जो प्रोग्राम था वो हो नहीं पाया है। क्या क्या बताना चाहेंगे कि एक मुस्लिमों को तो बहुत बड़े नेता है, वैसे साहब भी बहुत बड़े नेता है, दोनों में इतना मतभेद क्यों? मतभेद नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ए टीम ने बी टीम को परमिशन दिया और जो अवाम की जो टीम है उनको परमिशन नहीं दिया। आपका मकसद है कि बिल्कुल जो यहाँ की सरकार जो है वो बीजेपी की बी टीम है, वही तो दिख रहा है। बीजेपी को इजाजत है तो दोस्त को इजाजत दे रहा है और जो अवाम का है उसको इजाजत नहीं मिल रही है।
देखिए त्रिपुल भी ये इल्जाम लगाती है कि अवैसी के साथ काम कर रहे हैं, वो बीजेपी की बी टीम है। अवैसी क्या कहना चाहेंगे? अवैसी साहब हक बोलने वाले लीडर हैं और उनके हक बोई की वजह से ये लोग डरते हैं। ये जानते हैं जब अवैसी साहब बोलते हैं तो बेखौफ होके बोलते हैं और सच्चाई बयान करते हैं। जब ही जाके इनके डेवलपमेंट का जो एजेंडा ये सो कॉल्ड बताते हैं वो पर्दाफाश होता है। ये तो आपस में नूरा किश्ती खेल ले रहे हैं। यहाँ पे मोदी साहब भी आते हैं, अमित शाह भी आते हैं, तृणमूल की भी होती है, मगर अवैसी साहब की नहीं हो सकती है। तो इससे ये साबित होता है कि कौन किसके साथ है, कौन आपस में मिले हुए। अब्बास सिद्दीकी साहब ने कल ही बयान दिया आप लोगों के साथ में, और ये याद रखिए कि अब्बास सिद्दीकी साहब से खुद असदुद्दीन अवैसी साहब मिले थे और असदुद्दीन अवैसी साहब जैसी शख्सियत ने फुरपुरा शरीफ के जैसे पाक दरबार में बैठकर ये कहा था कि हम अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ चलेंगे, और जब उस मुकामात पे कुछ वादा होता है वो हमेशा रहता है। अभी भी है या नहीं है? मतलब अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग मतलब मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि अब्बास सिद्दीकी साहब भी दूसरे सीजेएम से लेकर से अलग से बात कर रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी साहब हर प्लेटफॉर्म पे मजलिस की तायद कर रहे हैं। अजी सर, अगर अब्बास सिद्दीकी सर आपको साथ छोड़ दिया जाए तो आप किसी की पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? अब्बास सिद्दीकी साहब साथ छोड़ना या नहीं छोड़ने की बात अभी नहीं हुई है। अब्बास सिद्दीकी साहब से पूरे जरूर तौर पर राब्ते में हैं। आगे देखिए, हम तो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने आए हैं और हम इलेक्शन लड़ेंगे। हाल ही में अब्बास सिद्दीकी ने कलकत्ता में प्रोग्राम किया था, उनको परमिशन मिला लेकिन आपको परमिशन नहीं मिला। और अब्बास सिद्दीकी की प्रोग्राम जो कलकत्ता में हुआ था उसमें इंटर का स्टेट यानी उनका कोई भी लीडर नहीं, इसमें क्या जाएगा? अब्बास सिद्दीकी साहब के जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, तकरीबन जो कल की एक रैली हुई थी वो अच्छी कामयाब रैली थी। देखिए, प्रोग्राम में रहना या नहीं रहना, अब्बास सिद्दीकी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब एक साथ जुड़े हुए हैं और बातचीत आगे बढ़ रही है, और हमें पूरा यकीन है अब्बास सिद्दीकी साहब पे और उनकी बात पे और उनकी कल के बयान पे, जिस पे उन्होंने खुली तौर पे ये कहा कि जहाँ पे भी अवैसी साहब के उम्मीदवार रहेंगे वहाँ पे वो खुल के समर्थन करेंगे। आप लोग इलेक्शन में फाइट करने वाले, लेकिन अभी तक आपका कोई स्टेट कमेटी नहीं बनी। क्या बोले आप? स्टेट कमेटी अब तक नहीं बन पाई। हमारे पूरे लोग जो है वो जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं। पोलिंग बूथ लेवल कमिटीज जो इलेक्शन के लिए जरूरी होती है, मजलिस उस पे काम करती है। आप आसमान में देखते हैं, हमने बिहार में जमीन पे काम करते हुए सीटें निकाल ली, और तो मजलिस भी वैसी जमात है जो आसमान की तरफ नहीं, जमीन पे जो जरूरत है इलेक्शन लड़ने के लिए, जो मशीनरी की, उस पे हम लोग मजबूत हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रही, और ये इलेक्शन के नतीजे के बाद आपको समझने भी आ जाएगा। अच्छा, मामले बंगाल के एक खास तबका जो है वो अभी अवैसी साहब को सपोर्ट कर रही है, और दूसरा तबका जो मुझे कह रही है कि अवैसी साहब का आने का मकसद यह है कि हम मुस्लिम वोटर को मुंतशिर किया जाए और बीजेपी को मजबूत किया जाए। तो ऐसे में क्या कहना चाहिए ऐसे ऑब्जर्वर के नाते बंगाल के? सर, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के कोई हक में बात करता है, कोई खिलाफ में बात करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। मजलिस का क्या वजूद है आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप लोग काबिल रिपोर्टर हैं। आपको मालूम है ज़मीनी सतह पे अवैसी साहब की क्या पकड़ है और उनकी मान्यता क्या है। तो कोई बोलने या नहीं बोलने से, कोई चाहने या नहीं चाहने से पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ती। पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को लेके, अपनी बात को लेकर आगे बढ़ती है, और जो आवाम साथ है वो आपके सामने आ जाएगी। आप बंगाल में कितने सीट की कैंडिडेट है? ये वक्त है जब आपके सामने खुद प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके सामने रखेंगे। अच्छा, ये भी कहा बहुत पार्टी है, मतलब वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआई, इन लोगों से तब लोग क्यों अलायंस क्यों नहीं करते? वो लोग बहुत दिन से जो बड़े आप लोग कुछ अलायंस में जाएंगे, कुछ अलायंस अब तो रहे हैं। हमारी बातचीत हर किसी से चल रही है, हमारी बातचीत हर कोई वो पार्टी से बात करने भी हम तैयार हैं जो बीजेपी को रोकने की बात करती है। हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, और हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे इनको रोकने में। सर,
सीपीएम एवं कांग्रेस के लिए क्या बोलना चाहता? हर वक्त आपके अलायंस में लेने के लिए उन लोग तैयार नहीं है, बिल्कुल विरोध करते हैं, क्या बोलना चाहते? देखिए, विरोध तो बिहार में भी हुआ था, मगर हमें किसी ने साथ नहीं दिया, हम अपने अकेले बलबूते पे हमने जीता। महाराष्ट्र में भी हुआ था, अकेले बलबूते पे हमने एमएलए जीते। बंगाल में भी इनको साबित कर देंगे कि सिर्फ तुम बोलने वाले हो, और हम इंशाल्लाह यहाँ से कामयाबी हासिल कर फिर इनको बताएंगे। एक अलायंस की बात की जा रही है कि लेफ्ट कांग्रेस के साथ अब्बास सिद्दीकी का अलायंस होगा, तो अगर ऐसी सिचुएशन आई, आपने कहा कि एंटी बीजेपी जो पार्टियां होंगी हम उनके साथ जाएंगे, तो ममता भी एंटी बीजेपी है, तो ऐसे भी सिचुएशन है कि ममता के साथ भी एमआईएम का अलायंस होगा, या एमआईएम जितना बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है उतना बंगाल में ममता के खिलाफ भी लड़ रही है? हमारे दरवाजे इलेक्शन से पहले हर किसी के लिए खुले हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब से कई लोग राब्ते में, कई लोगों से बातचीत भी चल रही है। वक्त आने पे आपके सामने हर चीज सामने खुलासे पे आ जाएगी। मेरा सवाल कुछ और था, मैंने कहा कि आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं हम उनके साथ अलायंस करेंगे, ममता भी बीजेपी के खिलाफ है, अगर लेफ्ट कांग्रेस के साथ आपका अलायंस नहीं हो, पहले हमें परमिशन तो दें। खिलाफ है बोल रहे हैं, उनको परमिशन दे रहे हैं, हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। साबित भी तो करें अपने एक्शन से। क्या साबित करें? अवैसी साहब को आने से क्यों रोका जा रहा है, क्यों उनका परमिशन कैंसिल किया गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात करते हैं तो खाली स्टेज पे बोलने से नहीं, अवैसी साहब को भी आने देना था। मोदी जी आ सकते हैं, अमित शाह आ सकते हैं, नड्डा आ सकते हैं, कांग्रेस आ सकते हैं, अवैसी साहब को क्यों रोका गया? तो आप जब बात करते हैं सबको रोकने की, अगर आपको वही है तो सबको साथ लेके चलें, इक़दाम लें। तो ममता क्या एंटी बीजेपी नहीं है, या वो दिखा रही है ज्यादा एंटी? आप लोग बेहतर जानते हैं। हमारी तो सभा रोकी गई है, हमारी तो सभा रोकी गई है। सर क्या लगता है, क्या डर है जो रोका जा रहा है? हक बयानी का डर है। जब अवैसी साहब आते हैं, आप में से तकरीबन लोग ये दिल से जानते हैं और मानते हैं कि अवैसी साहब हक बयानी करते हैं, फैक्ट्स को रखते हुए बात करते हैं, आपकी दूसरों की तरह सिर्फ बयानबाजी नहीं करते। और जब अवैसी साहब आएंगे, जो अभी तक के जो हालात है, कौन कितना डेवलपमेंट हुआ, किस मुद्दों पे बातचीत हुई, इन्होंने सिर्फ बात की और किस पे काम किया, अवैसी साहब से बेहतर बोलने वाला कोई शख्स हिंदुस्तान में नहीं। इस चीज का डर है जिसके लिए उनको रोका गया। एक और आखिरी सवाल है कि आप एमआईएम क्या एंटी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी या ममता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेगी? दोनों ही आपके जो है। हम बीजेपी को रोकने हर तल इम्कान कोशिश करेंगे और उसमें जिद्दोजहद करेंगे, और जो इनको रोकने के दिल से चाहते हैं उनको सोचना चाहिए कि इलेक्शन से पहले क्या इक़दाम लें। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बिहार में भी अवैसी ने कहा था कि हम बीजेपी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ मुस्लिम वोट मुंतशिर हुई है, वहाँ बीजेपी हुकूमत बनाई। वैसे भी क्या कहना चाहेंगे? एमआईएम ने 20 सीटों पे कॉन्टेस्ट किया, उसमें कितने सीट निकाल पाएंगे? 5 सीट निकाल पाए, जिसमें से 4 पे हमने बीजेपी को हराया। पता है आपको? 4 सीटों पे हमने बीजेपी को हराया, और बाकी की जो 15 सीट है, शायद उसमें रानीगंज को छोड़ के कहीं पे बीजेपी नहीं जीती। 4 सीट बचाने के चक्कर में पूरी बिहार को आपको झोंक दिया गया, बीजेपी के हवाले कर दिया गया। साहब ये 4 सीट को बचाने के लिए अपनी हिमायत करें कि 4 सीट बचा पाए, लेकिन वहाँ भी तो सीट चली गई। तो फिर ये कमजोर क्यों लड़ रहे हैं? तो फिर आप ये कमजोरों की तायीद क्यों कर रहे हैं? जो 4 सीट के चक्कर में, जो 4 सीट के चक्कर में अपनी कमजोरी को दूसरों के सर पे पोतते हैं। हमने तो अपनी बलबूते पे 4 सीटें वहां पे, 5 सीटें वहां पे जीती।